जनता के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए और उनका विश्वास जीतने के लिए तेजस्वी यादव आज से रैली करेंगे और मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत होगी। हम पहले तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो रथ है, इससे तेजस्वी यादव इस रथ से जाएंगे रैली कवर करने। और रैली में जो है मुजफ्फरपुर में पहली रैली होगी, उसके बाद सीतामढ़ी और शिवहर में होगी। हम ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, राबड़ी आवास की तस्वीर है। और पीछे जो आपको दिख रहा है, अपनी माटी अपना बिहार राष्ट्रीय जनता दल, जो एक आपको रथ दिखाई दे रहा है, हरे रंग का है, ये इसी रथ से तेजस्वी प्रसाद यादव, हम कहेंगे अपने सहयोगी से नजदीक से जाकर दिखाएं। और ये जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव रथ पे सवार होकर निकलते थे जब चुनाव के दरमियान, उसी तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव भी जो रथ है, हाईटेक रथ है, इसके जरिए वो इसी रथ से जाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। और इस रथ से मुजफ्फरपुर पहली सभा मुजफ्फरपुर होगी, उसके बाद सीतामढ़ी और शिवहर, ये 3 जगहों पे आज एक दिन होगी रैली। उसके बाद जो है ये रैलियां आगे भी बढ़ती जाएंगी। यह यात्रा जो है वो 1 मार्च तक चलता रहेगा। और बेहद महत्वपूर्ण है कि जो आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो उनके प्रशंसक है, उनके बीच में जान फूंकने के लिए, चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए एक तरीके से हुंकार भरी जाएगी और मुजफ्फरपुर में से इसका शंखनाद होगा। अभी आलोक मेहता जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। कल जो फेसबुक लाइव पे तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी उन्होंने केवल 10% ही काम किया था कि गठबंधन से अलग हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी 90% काम उनका बाकी था। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि 17 महीने में जो उन्होंने काम किया है तो 17 साल के बराबर है। यानी कई मायनों में तेजस्वी यादव ने एक तरीके से मैसेज देना शुरू कर दिया है। और आज जब जनता के बीच में वो होंगे तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि उनको काम नहीं करने दिया गया और 17 महीने में उन्होंने इतनी सारी नौकरियां दी है, वो सबके सामने है। तो आप कह सकते हैं कि आज से आप चुनाव आयोग की टीम भी पटना में है, तमाम राजनीतिक पार्टियों से वो बातचीत कर रही है। और इस बीच में तेजस्वी यादव यहां से हुंकार भरने के लिए मुजफ्फरपुर जाएंगे और पहली रैली, उसके बाद सीतामढ़ी शिवहर के बाद लगातार रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा। तो एक मायने में हम कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारियों में आरजेडी जुट गया है। सबसे पहले आरजेडी इसमें आगे बढ़कर, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पे तैयारी हो गई है। लगभग तेजस्वी यादव कुछ मिनटों के बाद यहां से पटना से रवाना हो गए मुजफ्फरपुर के लिए। और जो नेता है, जो उनके कार्यकर्ता है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जनता के बीच में जो एक विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। देखिए, हमारे साथ जो पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं शिवचंद्र राम जी, वो उनसे बात करते हैं। ये बताइए, कैसी तैयारी है और लगता है कि इस यात्रा के जरिए जनता के बीच में विश्वास पैदा करने की कोशिश? विश्वास तो जनता को पहले से है। अगर जनता को विश्वास तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी पर अगर नहीं होता तो जिन तरह का जो है कि 2020 के चुनाव में जितना जो लोगों ने हमारा, उस समय कौन गठबंधन मेरे साथ था, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का काम एकमात्र तेजस्वी यादव। 1 हेलीकॉप्टर और 35 हेलीकॉप्टर का जवाब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया है। और जनता का विश्वास तेजस्वी यादव जी पर है और जनता मालिक पर विश्वास तेजस्वी जी का भी है। तेजस्वी जी ने कहा कल फेसबुक लाइव पे कि 10% उन्होंने काम किया, 90% बाकी है। मैसेज क्या देना है? ये तो बात सही है। इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 4-4.5 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार देने का काम किए। उनसे पूछे ना, उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी जी आप कहां से पैसा लाएंगे, इन्होंने करके दिखा दिया। 17 महीना बनाम 17 साल, 17 साल में आपको नींद नहीं टूटी। डबल इंजन की सरकार थे, दिल्ली में आप हैं, बिहार में आप हैं, इसके बाद भी आपको नजर बेरोजगारों पर नहीं लगा। अगर बेरोजगारों का कोई हमदर्द निकला इस देश में, इस राज्य में, उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। तो ये जो पूर्व मंत्री हैं और विधायक आरजेडी के शिवचंद्र राम, वो बोल रहे हैं कि देश में और बिहार में तेजस्वी यादव का मतलब है रोजगार, तेजस्वी यादव का मतलब है विश्वास। आप समझिए, नेता के लिए कार्यकर्ता और विधायक और उनके जो तमाम जो सिपा सलार हैं, उनके जो लोग हैं, जो प्रशंसक हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो काम किया है उनको आगे काम नहीं करने दिया गया। शायद इसीलिए वो जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे।